हेलो दोस्तों, मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 7 सांख्यिकी अभ्यास 3A। इसमें कहा गया है पहले क्वेश्चन में किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देख कर के बताइए। अब देखिए इसमें 4 क्वेश्चन हैं। पहले में कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, यानी सबसे अधिक किस श्रेणी में बच्चे जो है पास हुए हैं। तो जरा बाई ग्राफ को आप देखिए, सबसे ज़्यादा कौन है, ये 180 अंश है, ये 60 अंश है और ये कितना है 30 अंश है। कितना है 30 अंश है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग 30 अंश ना, ये 30 अंश है और वो 90 अंश है। आप लोगों को बता दें कभी भी कोई भी सर्किल का मान जो होता है कितना होता है 360, वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सर्किल का मान जो होता है एक गोले का मान 360 अंश होता है। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें द्वितीय उत्तीर्ण किस में हुए, सबसे ज़्यादा बच्चे किस में पास हुए हैं। तो देखिए 180 अंश 90 30 60, तो किस में द्वितीय श्रेणी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। क्या हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है 180 अंश। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए सबसे कम उत्तीर्ण पूछा है, अनुत्तीर्ण नहीं पूछा है, उत्तीर्ण पूछा है। तो सबसे कम किस में है 60, यानी प्रथम श्रेणी। किस में प्रथम श्रेणी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल संख्या कितनी है 60, अनुत्तीर्ण कितना है 30 अंश। तो आप क्या करेंगे 30 अंश बटे टोटल कितना जोड़ के देख लीजिए 180 90 90 90 180, यानी 360 गुणे क्या कर देंगे 60। अब देखिए ये कट गया, अब ये 3 के 3 3 दूनी 6, ठीक है। अब 12 के 12 12 पचे 60, इसका मतलब अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए बच्चों की संख्या कितनी है 5। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर किसका तीसरे का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। प्रथम में देखिए कितने पास हुए हैं 60 और द्वितीय में कितने पास हुए हैं 180 अंश। अच्छा बताइए, हम ये अंश हटा देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे अनुपात लगा देते हैं ना, अनुपात पूछा है। तो ये 0 समान है, कट जाएगा। अभी भी देखो ये 6 के 6 के 18, क्या बना 1:3। क्या बना 1:3, आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में कहा है भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों को पाई ग्राफ द्वारा दिया गया है। आपको पाई ग्राफ देखकर प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे थे। देखिए सबसे अधिक कहा है, तो सबसे अधिक किस में घायल है पैदल में। किस में घायल है, तो आप लिख सकते हैं पैदल। कितने 144 अंश, जो कि क्या है इन सभी में सबसे अधिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर पैदल। उसी प्रकार से बात करते हैं साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। साइकिल से यात्रा करने, देखिए साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। तो अब यहाँ पे प्रतिशत पूछा है, किसमें दिया है 36 अंश। तो आपका क्या हो जाएगा 36 अंश बटे 360। क्यों, क्योंकि हमको पूरा सर्किल देखना है और हमने बताया है सर्किल का मान कितना होता है 360। ठीक है, तो गुणे क्या करेंगे परसेंट 100 लाएंगे। अब देखिए ये क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 36 से 36 कट गया, तो क्या बचा सिर्फ 10, यानी 10% व्यक्ति क्या हुए हैं साइकिल से यात्रा करने में घायल हुए हैं। ठीक,
उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। किससे कहा है? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से कितने लोग यात्रा कर रहे थे? 90 अंश। अब इसमें क्या पूछा है? परसेंट में पूछा है। 90 बटे आप क्या करेंगे? 360। क्यों करेंगे? क्योंकि पूरे सर्किल का मान 360 होता है। परसेंट पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ ये 0 ये 0 कट गया। 9 के 9, 9 चौके 36, अब 40। देखिए 9 चौके 36, 4 आपको पता है, 25 चौके 100। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 25% आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। अच्छा देखिए किसकी बात कर रहा है? पैदल और कार। किसकी बात कर रहा है? पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत कितनी है। तो कार देखिए कहाँ पर है? 11। पैदल कितना है? 11। अच्छा देखिए ये गोले के आधे आध में है, इसका मतलब ये क्या है? 50%। आप इसको सिर्फ देख करके कह सकते हैं 50%। नहीं तो आप कहिए नहीं सर जी सॉल्व करके बताइए। तो देखिए इनका मान कितना हो जाएगा? 180 अंश। 180 अंश बटे क्या करेंगे? 360 गुणे 100। अब इसको करेंगे 0 से 0 कटा, 18 के 18, 18 दूनी 36 और 2 बचे 10, इसका मतलब 50%। ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन में, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशत संख्या कितनी है, प्रतिशतता कितनी है। तो इसमें हम क्या करें? देखिए इसी को सॉल्व करते हैं, सिर्फ कुल में नहीं जाते हैं। हमको पता है कि ये इतना कितना है? 50%। तो ये कितना होगा? 10%। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना होगा? 60%। 50 प्लस 10 60%। अब आप कह दीजिए सर जी नहीं आप कैसे 10% मान सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता है कि 50% इधर 50% इधर है, क्योंकि आधे आधे भाग में बांट दिया गया। सिर्फ हमको इसको पता करना है। इसको पता करना है तो हम क्या करें? देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं। क्या हम जानना चाहेंगे कि ये 180 में कितने भाग पर है, तो हम कर सकते हैं 36 बटे 144। अच्छा देखिए हम इसको सिर्फ छोटा कर रहे हैं। 6 के 36, 6 दूनी 12, 6 चौके 24। अब देखिए 6 के 6 और 6 चौके 24, यानी 144 का 1वां भाग है। अब आप इसको जब ऐसे करेंगे, 1 भाग है, क्या है? 1 बटे 4। यानी जब ये 50% था तब ये क्या था? 1 बटे 4। यानी माना जाए तो ये क्या हो जाएगा? 10%। क्यों? क्योंकि 1 भाग की बात कर रहा था, यानी 4 का 1 भाग अगर हम निकालेंगे तो 25% होगा, यानी 25 चौके 100 परसेंटेज निकालने जाएंगे तो। लेकिन हमको सिर्फ 50% में इसे देखना है, तो हम मान सकते हैं ये हमारा कितना होगा? 10%। 40% ये और 10% ये, क्योंकि चौथाई भाग कहा है। तो अब ये 50 यहाँ से निकला प्लस 10 ये, टोटल जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा? 60%। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूल के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब के, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे लगे हैं। इनको क्या करना है? आपको ग्राफ द्वारा बनाना है, यानी आपको दिखाना है बना करके। पहले आप क्या करेंगे? एक वृत्त बनाइए इस प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए आपका ये एक वृत्त है, थोड़ा सा टेढ़ा है फिर भी चलेगा ना। अब ये वृत्त है, कहा है आधे क्षेत्र में। आधे क्षेत्र में मतलब हम इसको आधे आधे बांट सकते हैं, चाहे आप ऐसे बांट लीजिए चाहे ऐसे बांट लीजिए। चलिए हम ऐसे बांट लेते हैं। ठीक, आधे क्षेत्र में क्या लगा है? गुलाब। यहाँ केंद्र मान लीजिए और यहाँ से यहाँ आधा मतलब 180 अंश में क्या लगा हुआ है? गुलाब। ठीक है, इसे पाई ग्राफ में दिखाना है। अब 1/3 में कितना? 1/3। अब बचा है कितना? 180 अंश। 180 अंश का 1/3 पूछा है ना। 1/3 गुणे कितना? 180। अब इसका क्या होगा? 6 के 6, 3 के 3, 3 छक्का 18, यानी 60 अंश आपका क्या हो जाएगा? देखिए 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया। तो इसका मतलब अगर ऐसे कर दे तो 90 अंश हो जाएगा, और ऐसे कर दे तो ये क्या हो जाएगा? इसका 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो गया हमारा? 60 अंश में क्या हो जाएगा?
गेंदा, क्या हो जाएगा? गेंदा। अब जो शेष बचा है वो क्या है? डहेलिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है? फिगर बना करके दिखाना है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाईग्राफ बनाया गया है। पाईग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। आपको क्या करना है? कितने शिक्षार्थी हैं सिर्फ वो भरना है। इस प्रकार से आपके किताब में बनाया हुआ है। देखिए 180 अंश। गुलाब को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? टोटल कितने हैं? 36। अब क्या करेंगे? 180, ठीक है, बटे 360, क्योंकि पूरे वृत्त का मान लिखा जाएगा। अब गुणे बच्चों की संख्या कितनी है? 36, यहाँ कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये जीरो कट गया। अब ये 36 से 36 भी कट रहा है, तो यहाँ पे संख्या क्या आएगी? 18। कितनी आएगी? 18। उसी प्रकार से सफ़ेद की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? अब सफ़ेद कितना है? 60 अंश, यहाँ पे भी दिया है 60। 60 बट्टे कितना कर लेंगे? 360। गुणे कितना? 36 बच्चे हैं तो 36 कर लेते हैं। अब ये देखिए 0 से 0 कट गया, 36 से 36 कट रहा है, बच क्या रहा है? 6। यानी सफ़ेद रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 6। उसी प्रकार से हम फिर अगले में कर लेते हैं। 120 बटे कितना कर लें? 360। गुणे कितना कर ले? 36। ये देखिए 0 से 0 कट रहा है, 36 से 36 कट रहा है, यानी इनकी संख्या कितनी है? 36। अरे जरा देख लीजिए, 18 और 12 6 18, 18 दूनी 36। इसका मतलब हमने जो किया है वो क्या है? सत्य। क्या कहा है? 1/3 क्षेत्र में गेंदा, यानी 1/3 क्षेत्र में कौन है? यानी 3 भागों में गेंदा है और 1 भागों में क्या है? डहेलिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा गेंदा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डहेलिया। 1 भाग में है ना डहेलिया, डहेलिया, ठीक है। 1 भाग में क्या हो जाएगा? डहेलिया, और 3 भाग में, 2 भाग में गेंदा। ठीक, इस प्रकार से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन में कहा है किसी संकुलन में 4 विद्यालय के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाईग्राफ बनाइए। देखिए ए में मान लीजिए क्लास ए में कितने हैं? 20 अंक प्राप्त किए गए, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करें? ये 20 अंक हैं, हम क्या कर सकते हैं? 20 अब बटे क्या कर ले? 360। किस में बना देना है हमको? परसेंटेज में। क्या कर ले? परसेंटेज में बना दे। तो अब ये देखिए 0 से 0 क्या हुआ? कट गया। अब यहाँ पे क्या? 2 के 2, 2 नवा 2 के 2, 2 8 16। अब ये किससे कट रहा है? अब ये आपका बच रहा है 180 बटे 18। ठीक, 180 बटे 18। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये देखिए 2 पंजे 10, 2 नवा 18। अब 50 बटे 9, ये कटने वाला ना, वीडियो रुको। देखिए हमें क्या करना है? पाई ग्राफ में इन सभी चीज़ों को जोड़ करके बताना है ये कितने अंश पर है। तो देखिए ये 20 है, टोटल कितना हो जाएगा? A B C D, यानी चारों विद्यालयों का जोड़ेंगे संख्या। देखिए 20 45 90 30 15 20 45 20 25 45 अपन 30 15 45 45 दूना कितना होता है? टोटल हो जाएगा 90। ठीक है, 90 क्विज का प्राप्तांक हो जाएगा 90 का। तो हम पहले का ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 20 बटे 90 गुणे 360। 360 क्यों? क्योंकि सर्किल का मान 360 होता है। 0 से 0 कट गया, 9 के 9, 9 चौक के 36, 4 दूनी 8, और यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है, ये यहाँ आ गया। इसका मतलब अब आपको क्या करना है? 80। ए का जो भाग है वो कितना अंश है? 80 अंश है। तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से यहाँ करने के बाद आपको पता है जब आप ऐसे करेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। तो क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 80 अंश। ठीक है, उसी प्रकार से बात हम करते हैं किसका? दूसरे का। तो दूसरे में क्या होगा? 25 बटे 90 गुणे 360। अब देखिए ये 0 से 0 कटा, 9 के 9, 9 चौक के 36, 9 चौक के 36। अब 4 पचे 20, 4 दूनी 8 2 10, क्या हो जाएगा? 100।
ए का क्या होगा 80, अब बी का क्या हो रहा है 100। तो अब मान लेते हैं ए यहाँ है तो बी का हमारा क्या हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा सीधे, क्यों? क्योंकि हमको पता है एक हाफ ट्रायंगल, हाफ वृत्त का या सर्किल का जो मान होता है 180 अंश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 अंश बी का मान, ए का 80 और बी का 100। ठीक, उसी प्रकार से बात करते हैं अब तीसरा में क्या दिया है 30 बटे कितना कर ले 90, क्योंकि टोटल मान कितना है 90 गुणे 360, 60 इसलिए क्योंकि ये पूरे सर्किल का मान है। अब ये जीरो कट गया। अब क्या कर ले 9 चौके 36, 4 तियाँ 12 यानी 120, यहाँ का जीरो बचा हुआ है। अब 120, अच्छा बताइए आप ऐसे करेंगे तो 90 अंश होगा, लेकिन जब यहाँ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 120 अंश, यानी कुछ इस प्रकार का आप ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका हो गया 120 अंश। कौन है सी को हम मान लेते हैं ये कितना है 120 अंश। उसी प्रकार से अब बच रहा है लास्ट डी को जब सॉल्व करेंगे तो डी में क्या है 15 बटे 90 गुणे 360। ठीक है, अब 0 से 0, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 15 चौके 60, यानी डी का कितना आया, डी का आया आपका 60 अंश। लगभग ये 60 अंश के बराबर है, क्योंकि ये आपका 90 अंश होता है तो इतना तो 30 अंश हो ही जाएगा। आप समझ रहे हैं। अब इस प्रकार से आपको ग्राफ बना के दर्शाना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों के क्रय करने वाले ग्राहकों की निम्नवत है। ग्राहकों की क्या है, ये सारी निम्नवत दिया गया है। आपको ग्राफ के माध्यम से क्या करना है, दिखाना है। ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी, ब्रांड ई। जरा इनका टोटल योग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टोटल योग ना, टोटल ऐड बराबर क्या हो जाएगा 40, 20, 60, 60, 10, 70, 70, 5, 75, कितना हो जाएगा 70, 5, 75, 75, 5, 80, 80, 10, 90, 90, 10, 100। टोटल क्या आया 100 आया है। कितना आया 100। अब क्या करना है आपको, इसी में से ज्ञात करना है। एक बार फिर से जोड़ लीजिए 60, 30, 90, 10, 100। ठीक है, बराबर ये टोटल संख्या आपका आया है 100। अब इसको क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है किसका 40, 40 बटे 100 गुणे क्या कर ले 360। अब देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब इसको गुणा करें 6 चौके 24, 6 चौके 24 क्या हो जाएगा 6 चौके 24, 2 बचा, 4 तियाँ 12, 2 14, कितना हो गया 144। अब क्या है, ये आपका 144 अंश की डिग्री बन रही। तो क्या करिए, पहले आप एक सर्किल खींचिए, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक, सर्किल खींचने के बाद इसका कोई केंद्र बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका केंद्र है। अब यहाँ से कह रहा है कितना 6 चौके 24, 2 4 तियाँ 12, 2 14, 144 अंश का आपका कोण बन रहा है। तो हमको पता है यहाँ से यहाँ 90 अंश होता है। जब यहाँ से यहाँ 90 अंश होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 120। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये, यानी आप ये करके ऐसे कर सकते हैं। क्या ऐसे, क्यों? क्योंकि 180 अंश टोटल नहीं है, 144 अंश है, यानी लगभग आपका ये 144 अंश यहाँ पर आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं। क्या है ये ए, क्या है ए बराबर 144 अंश। ठीक, उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं बी की। तो बी में क्या है, बी में कहा गया है 20, कितना 20 बटे 100 गुणे 360। ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, 36 दूना 72। अच्छा बताइए 72 कितना होगा, 90 से काफ़ी कम होगा। 36 और 144 प्लस क्या कर लें 72, जोड़िए इनको 6। अब ये क्या होगा 7 4 11 के 1 1 2 216, यानी ये कहाँ चला जाएगा 180 अंश प्लस चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब ये जो होगा आपका बी कितने अंश होगा 72 अंश। ठीक, अब उसी प्रकार सी में देखिए 15 बटे 100 गुणे क्या करना है 36, 360। अब ये जीरो कट गया, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10। अब ये देखिए 2, 18 दूनी 36, क्या हो जाएगा 2 के 2, 2 8 16, 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54, यानी अब ये क्या हो जाएगा 54 अंश। अच्छा बताइए जब ये 72 अंश है तो ये कितना होगा
54 अंश, ठीक, लगभग इससे 20 कम है। उसी प्रकार से फिर अगला ये क्या था, सी, अगला डी भी क्या हो जाएगा हमारा 54 अंश, क्या हो जाएगा डी हमारा 54 अंश। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डी बराबर 54 अंश। अब बचा क्या है 10, क्या है 10, यानी ई को क्या करना है 10/100 गुणे इस प्रकार से। अब ये यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा, तो अब क्या बन गया ये 36 अंश। इसका मतलब हम ज़्यादा इधर बचा चुके हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई हमारा क्या है 36 अंश। तो इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और कम करते हैं, ये 36 अंश हमारा ई हो जाएगा 36 अंश। अब इसको क्या कर लीजिए, कुछ इस प्रकार से बना लीजिए, ये इस प्रकार से, और इसको अभी भी ये कम दिखाई दे रहा है, तो और क्या कर लेते हैं हम इसको और इधर कर लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक, ये 72 अंश, और ये हो जाएगा हमारा 54, और ये 54, ठीक। अब ये बी था, ये सी है, और ये डी, और इस प्रकार से ई। इस प्रकार से आपका अभ्यास 3A क्लास 7 समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।